नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं देहरादून की, एक ऐसी कहानी की जो दिल दहला देती है। ये कहानी है एक नौजवान की जिसकी जिंदगी नफरत की भेंट चढ़ गई। और इस एक घटना ने, जानते हैं, पूरे देश में इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई छेड़ दी है। सोचिए, बस एक नस्लीय टिप्पणी का विरोध किया और उसकी कीमत चुकानी पड़ी अपनी जान देकर। चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हुआ। तो ये कहानी है एक दिल दहला देने वाली खबर की। ये कहानी है त्रिपुरा के एंजल चकमा की। जो चीज एक छोटे मोटे विवाद से शुरू हुई थी, वो अब एक सनसनीखेज हत्या के मामले में तब्दील हो चुकी है, जिसने वाकई में पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया है। ये है एंजल चकमा, त्रिपुरा के एक होनहार नौजवान जो अपने सपनों के साथ देहरादून आए थे, लेकिन नफरत ने उनकी जान ले ली। चलिए अब उस रात में वापस चलते हैं। 9 दिसंबर की वो रात। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने एंजल की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया? देखिए, सब कुछ शुरू हुआ कुछ नस्लीय टिप्पणियों से। देहरादून के सेलाकोई इलाके में नशे में धुत कुछ लोगों ने एंजल और उनके भाई पर भद्दी भप्तियां कसी। जब एंजल ने इस भेदभाव और गाली गलौज का विरोध किया तो बात हाथ से निकल गई। उन लोगों ने चाकू और कड़े से एंजल पर बेरहमी से हमला कर दिया। उनके पेट और सिर पर इतनी गहरी चोटें आईं कि उन्हें फौरन अस्पताल ले जाना पड़ा। कई दिनों तक वो जिंदगी की जंग लड़ते रहे, लेकिन 26 दिसंबर को एंजल ये लड़ाई हार गई। एंजल की मौत के बाद जाहिर है पूरा मामला ही बदल गया। अब सबकी नजरें टिकी हैं पुलिस की कार्रवाई और मुख्य आरोपी की तलाश पर। अब ये कोई मामूली मारपीट का केस नहीं रहा। पुलिस ने इस पर धारा 302 लगा दी है, यानी हत्या का मामला। ये भारतीय कानून के सबसे गंभीर अपराधों में से एक है। 25,000 रुपए, ये वो इनाम है जो पुलिस ने मुख्य आरोपी यज्ञराज अवस्थी की जानकारी देने वाले के लिए घोषित किया है, जो अभी भी फरार है। तो अभी जांच कहां तक पहुंची है? देखिए, जो मेन अक्यूज्ड है यज्ञराज अवस्थी, वो फरार चल रहा है। जांच में ये भी सामने आया है कि वो असल में नेपाल का रहने वाला है। इसीलिए पुलिस की स्पेशल टीमें नेपाल बॉर्डर और हरिद्वार भेजी गई हैं। हालांकि इस हमले में शामिल 5 दूसरे लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। इस घटना ने सिर्फ पुलिस या प्रशासन को ही नहीं, बल्कि पूरे समाज को अंदर तक झकझोर दिया है। और अब इंसाफ के लिए हर तरफ से आवाजें उठ रही हैं। और ये आवाजें सोशल मीडिया पर भी गूंज रही हैं। #JusticeForAngelChakma, ये हैशटैग अब एक बड़ी मुहिम बन चुका है। लोग इसके जरिए एंजल के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, और ये आवाज देहरादून से लेकर दिल्ली तक पहुंच रही है। पर यह गुस्सा सिर्फ फोन की स्क्रीन तक ही नहीं है। नहीं, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। सुदवाला और आसपास के इलाकों में छात्रों ने कैंडल मार्च निकाले हैं, और उन्होंने साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर मुख्य आरोपी जल्द नहीं पकड़ा गया तो ये आंदोलन और भी तेज होगा। हम भी इसी देश का हिस्सा हैं, हमारा खून एक है, फिर हमें इस तरह के नस्ली कमेंट्स क्यों सुनने पड़ते हैं? सोचिए, ये सवाल जो एक प्रदर्शनकारी छात्रा ने पूछा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस गहरे दर्द और पीड़ा की आवाज है जो पूर्वोत्तर के कई लोग देश के दूसरे हिस्सों में महसूस करते हैं। और यही दर्द हमें इस कहानी के एक और बहुत जरूरी पहलू पर ले जाता है, भेदभाव का वो गहरा जख्म जो हमारे समाज में आज भी मौजूद है। भारत का हिस्सा होकर भी बाहरी महसूस करना, ये एक ऐसी कड़वी सच्चाई है जिससे पूर्वोत्तर के कई छात्र रोज जूझते हैं। एंजल चकमा की मौत ने इस सच्चाई को एक बार फिर बहुत ही दर्दनाक तरीके से हमारे सामने ला खड़ा किया है। मामला अब सियासी गलियारों तक भी पहुंच गया है। कांग्रेस की स्टूडेंट विंग NSUI ने भी आवाज उठाई है। उनकी मांग है कि प्रशासन राज्य में बढ़ते नस्लीय भेदभाव और अपराध पर लगाम लगाए, और सबसे जरूरी, एंजल के परिवार को जल्द से जल्द इंसाफ दिलाए। तो इन सब के बीच एक सवाल है जो सबसे बड़ा है, एक सवाल जो हर किसी के जहन में घूम रहा है। क्या प्रशासन उस मुख्य आरोपी को पकड़ पाएगा? क्या एंजल के परिवार को इंसाफ मिलेगा? आज देहरादून की शांत वादियों में सिर्फ एक ही गूंज है, न्याय की मांग। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अभी बाकी है। ऐसा कंटेंट रोज चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब का बटन दबाओ और शेयर करना मत भूलना।